हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग करते हैं, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रह सकते हैं, आपका लव लाइफ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। करियर के बारे में भी कुछ ना कुछ लाइंस आ सकती है, पर ये एक जनरल रीडिंग है। एज गाइडलाइन दीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए। और थर्ड पार्टी कोई इशू है तो वो भी देखते हैं, उनकी भी एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। ओके, आपके लिए नेक्स्ट 3 डेज कैसे रहेंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है लियोज। चलो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। जो लोग शादीशुदा है, सिंगल है, रिलेशनशिप में है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, सभी के लिए जिनका साइन लियो है, कोई भी साइन। यहाँ पर मैं आपकी बात करूँ तो आप है ना, आने वाले टाइम में ये एनर्जी आपकी रहेगी कि आप बहुत काम एंड कंपोज टाइप से बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें मुझे ही देखनी है, चाहे मेरा पर्सनल लाइफ हो या मेरी फैमिली लाइफ हो या जो भी है, सोशल प्रोफेशनल हर चीज। और आपका अपना एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहां पर भी आपका ध्यान रहता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। काफी लोग की एनर्जी रहेगी, ठीक है। सिंगल्स की तरफ कुछ न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस से रहे, जो समंदर के आसपास जिनका शहर हो, ऐसे शहर से वो आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। या आप ऐसे शहर में रह सकते हो, मतलब अभी रह रहे हो, ये हो सकता है जिसके आसपास पानी हो, समंदर खास तौर पर, और नदियां भी हो सकती है, पर समंदर बहुत बड़ा पानी ऐसे, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही अच्छे रहेंगे, लविंग रहेंगे, सुलझे हुए भी है, बैलेंस है। थोड़ा बहुत गुस्सा चलता रहता है उनका, पर अच्छे हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये बात रहेगी। पर मिलने पर ही आपको पता लगेगा जब बात होगी, तो ओवरऑल अभी तो ऊपर ऊपर से सब अच्छा ही दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सभी के लिए बात ऐसी है कि आपके पर्सन या आपकी बात अगर हम करते हैं, दोनों भी आप यहाँ पर स्टक एनर्जी में रहोगे। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में शादीशुदा है, ठीक है, उनकी बात यह है कि आप पहले से कि आप लोग है ना स्टक एनर्जी में रह सकते हो। अचानक से कुछ बातें रियलाइज होगी, जैसे आप एक जगह पर मतलब फंसे पड़े हो, जैसे कि किसी लूप में अटके पड़े हो काफी टाइम से, तो किसी बात को लेकर चर्चाएं चल रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो एक तरह से एक सामंजस्यपूर्ण उसमें से कुछ कंक्लूजन बाहर आ सकता है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे रहोगे। कुछ ट्रैवलिंग्स आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप में से काफी लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हो, कहीं जा सकते हो वैकेशन पे, ये बात भी है, या काम से भी ट्रैवल हो सकता है। आपकी पार्टनरशिप अच्छी जाएगी, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो तो अच्छी जाएगी, ठीक है। ये बात भी है, काफी लोगों को आप ट्विन फ्लेम हो इस बात का एहसास होगा, या फिर आपके पर्सन को ये रियलाइज होगा कि वो डिवाइन मेस्कुलाइन है, ठीक है। ये बात है, मेस्कुलाइन एनर्जी में है, ये बात उनको एहसास होगा इस बात का, ठीक है। और डीपली और रियल में, अभी तो सिर्फ वो समझो ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ मैं मानता हूँ, या फिर आप में जैसी प्रॉब्लम्स होती है और आप जैसे छोड़कर जाने को होते हो, वैसे ही आपके पर्सन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का आपने बता के रखा है, तो उसका आपको वास्ता दे के रोक लेते हैं। ये बात भी यहाँ नजर आई, और आपको लगता है कि चलो चलो इनको समझ में आ गया, मतलब ये ठीक हो गया, ये इनका अवेकनिंग हो गया, ऐसा कुछ आपके दिमाग में हो जाता होगा उस वक्त। और बाकी सबके लिए बात ऐसी है कि अगर शादी नहीं हो रखी है, आपके पर्सन कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इन दिनों वो कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है यहाँ स्ट्रॉन्ग कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आपको रिसीव हो सकता है। सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा, आप किसी सेलिब्रेशन में जाकर एंजॉय करो, ये हो सकता है, मतलब हो सकता है कुछ फैमिली फंक्शंस वगैरह रहे। आप लोगों की तरफ शादी के बहुत सारे प्रपोजल्स इन दिनों आ सकते हैं, बहुत लोग आपको शादी के लिए अप्रोच करेंगे। अगर आप अभी मतलब शादी करना चाह रहे हो और आपने इस तरह से सबको हाँ कह दिया है घर में वगैरह कि हाँ चलो ढूंढो, तो ये बातें रहेगी, ठीक है। और जो लोग पहले से मैरिड है ना, तो आप लोगों के इस रिलेशनशिप में अच्छे से बैलेंस हो सकता है, रियूनियन आ सकता है, हार्मोनियस एनर्जी रहेगी, सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रहेगा आपके रिश्तों में। अब वक्त आ गया है आपके पर्सन के बैठकर सोचे वो अभी, ठीक है। आपके तरफ बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं शादी के लिए, ये सब एक से बढ़कर एक रहेंगे, और कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कोई सोच समझ कर बोलने वाले मैच्योर्ड पर्सन है। अब आपको ही सोचना है कि किस तरह से आपने डिसीजंस लेने हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। और दोनों भी वर्कोहॉलिक है, लेकिन ठीक है, काम में बहुत व्यस्त रहने वाले और वेल सेटल्ड रहेंगे। आपका पूरा फोकस जो है अपने ऊपर शिफ्ट होने वाला है, आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर फोकस रहोगे, ये बात भी है, खुद की तरफ ध्यान दोगे। आपके पर्सन की बातें भी हम कर रहे हैं अभी, आपको लगेगा हमारी बातें हमें क्यों बता रहे हो, ऐसा नहीं है, देखना पड़ता है, सारी एनर्जीज आती है ना यहाँ पर, आपकी भी आएगी। आप देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा लोनलीनेस फील हो सकता है, आपको लगेगा मैं अकेला अकेली कब तक रहूंगी, कुछ तो डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब जो जिस पर भी भरोसा किया उसने तो मतलब भरोसे का पूरा तहस नहस ही कर दिया है, भरोसे का कुछ रखा ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हो कि भरोसा किस पर किया जाए। और सडनली आपको आपके पर्सन अगर बात नहीं कर रहे हैं ना, उन्हीं से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। अचानक से चेंजेस आ सकते हैं, आप ऐसे किसी सोच में डूबे हुए हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या अभी अभी आपने क्विट करने का सोच लिया है,
तब भी ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप जो सोच रहे हो जिस तरह से, तो अचानक से आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको आ सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब सोच में रहोगे, अपने काम को लेकर सोचते रहोगे, या फिर अपने पर्सन पर ज्यादा फोकस रहोगे इन दिनों, ये भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है वर्गो, पाइसेस एंड कैंसर। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालते हैं, उनकी फीलिंग्स देखते हैं कैसी है आपको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और फिर ये और नो में आपके किसी सवाल का जवाब, एंजेलिक गाइडेंस सब कुछ रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर। ओके, सक्सेस एंड करेज, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंड वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सब कुछ सही हो जाए, है ना, इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत कोशिश करेंगे इस रिश्ते में सक्सेस लाने के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आपको रिसीव हो सकता है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। और स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, शादी की बातें उनकी जुबान से खुद सुनोगे, ये भी बात यहाँ पर है। मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फाइटिंग जो उनकी आपके साथ हुई थी, तो वो बातें उनको याद आ रही है कि किस तरह से उन्होंने आपको भला बुरा कह दिया था, किस तरह से वो आपका दिल तोड़ के चले गए थे, और आपकी तबीयत बहुत खराब थी, आप खाना ठीक से नहीं खा पा रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी, तो आपने सोचा कि चलो ये तो जागते ही रहते, तो इनसे मैं थोड़ा बात तो कर लूं, है तो वो थे ही, वो आए और आप दोनों की बातें हुई। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हो गया उनको, और पूरे तरीके से आपको इतना गलत तरीके से बोल दिया, कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार दिया, और इस बात का जरा भी उनको कुछ लगा नहीं। दूसरे दिन सॉरी बोलकर फ्री हो गए और फिर से अपने वही ट्रैक पर चले गए। एक आधा कोई इंसान होता ना या होती, तो वो इस तरह से बिहेव कभी नहीं करते। थर्ड पार्टी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है, उसकी तरफ फिर से नहीं चले जाते, भले ही वो कॉल पर बात कर रहे थे आपसे। काफी लोगों के लिए ये बात है कि वो कॉल पर बात कर रहे थे आपसे, तो ये ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब आपकी इतनी बैड सिचुएशन उन्होंने देख ली थी, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो आप या फेस टू फेस कर रहे हो, तो उसके बावजूद उन्होंने थर्ड पार्टी जो भी चुन रखा है उन्होंने, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उनसे वो कनेक्टिविटी बना के रखे। इस बात का आपको बहुत बुरा लगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से तो पता लगना ही था ये। ठीक है, तो आप थोड़ा स्पाई कर रहे थे, तो आपको समझ में आ गई। तो आपके पर्सन को है ना, वो लड़ाई झगड़े वाली बातें याद आ सकती है जो उन्होंने आपसे किया था, गलत तरीके से बिहेव किया था किसी भी हाल में। ठीक है, अब देखिए उनको सडनली जो कोई इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं ना आपके पर्सन थर्ड पार्टी के, ऑफलाइन ऑनलाइन, या फिर उनके दिमाग में कुछ इल्यूजन है ना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ सकती हूँ, और ये इसको तो मैं कभी भी बना कर लेकर आऊंगा लाइफ में, या आऊंगी इस तरह से, मतलब आपको। तो अब ये हर बार थोड़ी ना पॉसिबल होगा, हर बार थोड़ी ना आप उन पर भरोसा करते रहोगे या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ऐसा हर बार नहीं हो सकता है। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन इस बहुत बड़े इल्यूजन से बाहर आएंगे, ये जो ये टॉवर की एनर्जी है। ठीक है, और फिर उनको लग रहा है कि सब कुछ वो ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पर आपके पर्सन कोशिशें जरूर करते रहेंगे कि आपकी तरफ आकर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना, जो आपको पसंद है वो सब कुछ करना, ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, और कुछ पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आपके साथ कहीं बाहर घूमने चले जाए, ये भी बात है। ठीक है, आपको कहेंगे कि चलो आपके भी दोस्त मेरे भी दोस्त, हम सब मिलकर चलते हैं, ऐसा भी कुछ अजीब सा बोल सकते हैं जो कि आपको टोटली कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं वो। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि वो दिखाएंगे आपको, थर्ड पार्टी इशू जहां पर है, थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी है, तो वहां पर वो दिखा सकते हैं कि मैं कितना हैप्पी हूँ, है ना, इस तरह से। पर एक्चुअल में अंदर की सिचुएशन ये है, पूरी तरीके से थक चुके हैं, और जिस इंसान को कोई अटेंशन नहीं देता है, ठीक है, किसी इंसान को अगर कहीं से अटेंशन नहीं मिल रहा है, उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है उसको, समझ रहे हो ना आप, तो वो इंसान अटेंशन सीकर कहलाता है। और वो अटेंशन पाने के लिए, अपने तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए, या आपके मन में खुद को लेकर इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए कि मैं इसको तो कभी भी खो सकती हूँ या सकता हूँ, इसीलिए वो सोशल मीडिया पर आईडीज बनाकर अपने पुराने फोटोज वोटोज अपलोड करके और जो भी तामझाम बना के बैठे हैं, और आपको पता लग गया वो तो उनके लिए अब उसका वो कैसा फायदा उठाऊं मैं इस बात का। मतलब ऐसा नहीं कि इसको पता लग गया चलो डिलीट करो ये करो, ऐसा नहीं, वो डरे नहीं। उन्होंने क्या सोचा, इस बात का भी मैं फायदा उठा सकता हूँ या सकती हूँ, कैसे? तो उन्होंने क्या किया कि अगर तुम मुझे ऐसे करोगी या करोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, मुझसे रूठ जाओगे, मुझे गुस्सा करोगे, या फिर मुझे कुछ ब्लॉक करोगे या चले जाओगे, तो मैं अभी तो सिर्फ इतना किया है कि मैं वहां पे पेड मेंबरशिप लिया है ऑनलाइन। ऐसे कहीं कहीं पर बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है जहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ ना कुछ है, आपको कंफर्म पता है, वहां की ये बात है। डाउट के बेस पे बिल्कुल मत सुनिएगा इस बात को, ठीक है? डाउट कभी भी किसी के भी लिए सही नहीं होता है, ठीक है?
ये एक जनरल रीडिंग है। तो देखिए इस तरह से कुछ बात हुई होगी, तो उन्होंने बोला होगा आपको कि अभी तो मैं सिर्फ पेड मेंबरशिप लिया हूँ, अगर फिर से चले गए तो फिर मैं हो सकता है किसी से बात भी कर लूँ और पर्सनली जाके मिल भी लूँ। ऐसे इनडायरेक्टली बोला होगा उन्होंने, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला है, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ये मैं बता रही हूँ इस तरह से। लेकिन आप असल में देखो तो ये पर्सन अंदर से पूरे खोखला हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे रहते ही हैं, कुछ लोग हैं नॉर्मल रहते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, कभी कभी थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है लवर पर्सन की, लेकिन वो संभल जाते हैं, सब कुछ दूर करके सॉरी कह के अपनी एक लाइफ आपके साथ शुरू कर देते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े किसी और वजह से भी होते रहते हैं, तो वो भी ठीक हो जाता है, वो नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोग जो है अटेंशन पाने के लिए थर्ड पार्टी को लेकर आए या कुछ चीजें क्रिएट कर ले, तो वो सही नहीं है। वो इंसान अंदर से पूरे तरीके से इनसिक्योर है, टूटे हुए हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। तो वो अपने आप को बैलेंस करके रखने के लिए, और आप हमेशा डरो उनको खोने से, उनको खोने का डर आपको हमेशा रहे, इसलिए आपका ये जो आपको पता लग गई उनकी बात, अब पता लग गई तो उसको किसी ना किसी तरीके से यूज तो करना ही है ना पॉजिटिवली। तो ये चीज उनसे सीखने वाली है कि वो निगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपकी बात जो है आपने ढूंढ निकाला, आपने स्पाई किया, तो ये आपका एनर्जी तो वेस्ट हो ही गया, ऊपर से मेंटल स्ट्रेस तब भी हुआ और अब भी हो रहा है। तो ये चीजें आपको समझने में वक्त लग सकता है, किसी किसी को जल्दी समझ में आ जाएगी, तो हो सकता है आप इस रिश्ते से क्विट ही कर लो। आपके पर्सन के लिए ये बहुत बड़ा शॉक रहने वाला है कि अगर आप क्विट करते हो तो इस तरह से कुछ बातें चल रही है यहाँ पर। ठीक है, चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए और इससे क्या है। आस्क फॉर हेल्प। देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन हालातों में, जिस तरह से आपके पर्सन ने आपके हालात करके रख दिए है फिलहाल, ना इधर ना उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, कंफ्यूज हो रहे हो। ऊपर से अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो ऐसा लग रहा है आपको या पता है, तो वहां पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो किसी बड़े बुजुर्ग या आपके जो गुरु है, मेंटोर है, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। किसी से पूछिए, किसी से हेल्प लीजिए, आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा। ऑलमाइटी गॉड आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको किसी भी गलत राह पर जाने नहीं देंगे और फंसने भी नहीं देंगे, ये बात समझ लीजिएगा। खुद आप मत जाइएगा, और गलती से चले गए तो नहीं फंसेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन। देखिए आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता है ना, ये आध्यात्मिक रिश्ता है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और कहीं पर हम 3D में अटक गए, समझो हम आम एक रिश्ता समझ रहे हैं इसको, तो ये गलत ही है। तो आपका ये रिश्ता जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है, इस बात को आप समझ रहे हो, आपने अपने पर्सन को समझाया भी है, लेकिन वो है कि अपने आदतों से हरकतों से बाज नहीं आते हैं। भागना है उनको इधर उधर बस। फिर आप छोड़कर भागते हो तो आपको कुछ ना कुछ बोल देते हैं वो कि भागते रहते हो, भगोड़े हो, ये हो वो हो, इस तरह से। पर खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं वो कि आपको चाहिए लव, केयर, कंपैशन, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट। ये छोटी सी चीजें हैं, सारी बहुत बेसिक है। तो ये सब कुछ भी वो नहीं दे पा रहे हैं आपको, और आपको कभी भी उनके साथ रहकर ये एक स्ट्रांग एहसास नहीं हुआ होगा कि वो बहुत लव कर रहे हैं आपसे। अगर आपने बोला भी होगा कि आपने कभी कभी आप साथ में मिले थे, अभी का रिश्ता हो, पहले का रिश्ता हो, ठीक है, कभी आप साथ में थे, तो आपने बोला होगा उनको कि आपने जिस तरह से मुझे प्रोटेक्ट किया था, मतलब उन्होंने जिस तरह से आपको प्रोटेक्ट किया था, आपको केयर किया था, या किसी सपने में देख लिया आपने कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उनको बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या कहा, मैं हर किसी को ऐसे ही प्रोटेक्ट करता था। मतलब ये बात उन्होंने आपको पहले बोली होगी कहीं, क्योंकि उनके कोई एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी रहे, तो उनके साथ ये सब वो उन्होंने कहा होगा कि मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता था। तो ये बातें कैसी है ना, ये बातें आपको तकलीफ देने वाली है। मेंटल स्ट्रेस होता ही है, टॉर्चर होता ही है एक तरह से, और इसीलिए आप है ना अपने ऊपर केंद्रित रहिए, अपने ऊपर फोकस रहिए, ऐसे इंसान से दूरियां बना के रखिए। ये लोग किसी के भी नहीं हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। अदरवाइज सब कुछ ठीक है, पर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे गाइडेंस लीजिए। और ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, काफी जन्मों से चलता आ रहा है, तो ऐसे तो जाया नहीं होने देंगे, गॉड आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, और एक्शंस की जरूरत है, अभी एक्शन लेने की जरूरत है। आपके एक्शंस जो है उसके जरिए आप सामने वाले को समझा सकते हो सारी चीजें, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, एक्शन लीजिए, अभी अपने लिए पॉजिटिवली स्टैंड लीजिए। आपके लिए आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, तो अपने सवाल को देखिए क्या सवाल है आपका, और आपका यहाँ पर आपको एंजेलिक गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, लुक फॉर अ साइन, कोई साइन आपको मिल सकता है, ध्यान रखिए वहां पर। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग आपसे इन दिनों मिलेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे नेचर के लोग रहेंगे। अकेले नहीं हो आप, डोंट स्टॉप, रुकिए नहीं। अगर कुछ एक्शन लेने का सोचा है, कुछ आपने सोचा है अपने लिए, खुद के लिए कि मुझे ये चाहिए अभी, तो कर सकते हो आप। नो नीड टू वरी, बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है कि ये पर्सन चले गए अब क्या करेंगे, अब गुस्सा तो नहीं, एग्रेशन में आकर कुछ करेंगे तो नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। न्यू रोमांस की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। आपने अपना
सवाल का जवाब चाहिए यहाँ पर, तो सवाल सोच लिया होगा। चूज ए न्यू डायरेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, नया डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है आप लोगों को। मतलब आप अपने लिए कुछ नया डायरेक्शन चूज कीजिए और अच्छा अपने सोच को एक नया डायरेक्शन दीजिए। किसी सवाल का जवाब यस आया है आपके, ठीक है, पॉजिटिवली यस है यहाँ पर। द गिफ्ट, देखिए आप अपने आप में एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट हो आपके पार्टनर के लिए, ये बात वो समझेंगे, आपकी वैल्यू भी करेंगे, ठीक है। अब आपके पर्सन का जो लव है ना आपके लिए और गहराता चला जाएगा। जैसे आप दूर दूर चले जाओगे तो वैसे वैसे प्रोटेक्टिवनेस, अब वो आपको सचमुच में प्रोटेक्ट करने के लिए और इस रिश्ते को भी बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब तक तो वो चल रहा है, खेल समझ रहे थे, मजाक समझ रहे थे कि जाती है आती है, आता है जाता है, इस तरह से। अब नहीं, डिस्कवरी। अब ऐसा है कि आप अपने ऊपर फोकस हो जाओगे, अपने आप को ढूंढने में लग जाओगे और बहुत पैशनेट भी फील करोगे, ठीक है। आपका ध्यान अपने ऊपर रहेगा और ये सही में ऐसा होना चाहिए। हैप्पीनेस, आपका हैप्पीनेस कहाँ है? आपका हैप्पीनेस आपके बाकी रिलेशनशिप्स में भी तो है, एक ही रिश्ता थोड़ी होता है लाइफ में, तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। सपोर्ट, आप अकेले नहीं हो, आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। मांगिए तो सही, सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हेल्पफुल पीपल है ना, और यहाँ पर भी है, तो सपोर्ट मिलेगा आपको। फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश जो पूरी हो सकती है इन दिनों, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत अच्छी डिलाइटफुल हैप्पी हैप्पी एनर्जी में रहिए। जो आपका है वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। जो आपका नहीं है तो फिर वो तो कर्मा से रिलेटेड है, तो कर्मा से जुड़े हुए लोगों से क्या ही हम उम्मीद कर सकते हैं, है ना। गेटवे, आपके लिए न्यू गेटवेज ओपन हो रहे हैं, आगे बढ़िए पॉजिटिवली और बहुत अच्छा मैजिकल टाइम रहेगा ये आपके लाइफ में। गोइंग फॉरवर्ड, आगे आगे बढ़ते चले जाइए और ज्यादा निगेटिव ना सोचे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। प्यूरिफिकेशन, ये आपका भी प्यूरिफिकेशन का टाइम रहेगा और ज्यादा निगेटिव भी ना सोचे और ज्यादा एग्रेशन में भी ना रहे। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।